हेलो गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन के बारे में और केमिस्ट्री के क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि ब्लूप्रिंट आ चुका है और सिलेबस भी रिड्यूस हो गया था कुछ दिन पहले। तो जो आपका नया ब्लूप्रिंट आया है उसके बेस्ड पर आज हम आपको आईएमपी क्वेश्चन देने वाले हैं। और जो क्वेश्चन आज मैं आपको देने वाला हूं, अगर आप वो क्वेश्चन कर लेते हैं तो इससे बाहर आपको एक भी टॉपिक या फिर क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज के इस वीडियो में हम 5 चैप्टर के आईएमपी क्वेश्चन देखने वाले हैं। काफ़ी लंबा वीडियो होने वाला है। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो यहाँ से आपके 24 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो हम ब्लूप्रिंट डिस्कस करेंगे, केमिस्ट्री का ब्लूप्रिंट। यहाँ पे सबसे पहले आप सबको पता होगा कि आपका जो नया ब्लूप्रिंट आया है वो 3 यूनिट में डिवाइड किया जाता है। तो आज जो फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट यूनिट में 5 चैप्टर को रखा गया है। उन्हीं 5 चैप्टर के क्वेश्चन आज हम देखने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर है आपका सॉलिड स्टेट, सेकंड है सॉल्यूशन, थर्ड है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, फोर्थ है केमिकल काइनेटिक्स और फिफ्थ है सरफेस केमिस्ट्री। अब इन पांचों चैप्टर के जो क्वेश्चन है वो आज मैं आपको देने वाला हूं और पांचों चैप्टर से 24 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में। तो सबसे पहले किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो एक एक मार्क्स वाले 7 क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे और 3-3 मार्क्स वाले 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसके बाद 4-4 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे एक एक मार्क्स वाले क्वेश्चन आज हम नहीं देखेंगे। एक एक मार्क्स वाले क्वेश्चन के लिए अलग से एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगी। आज के इस वीडियो में हम सिर्फ 3 मार्क्स वाले और 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन देखने वाले हैं। टोटल 5 क्वेश्चन आपके 5 चैप्टर से आना है। तो चलिए आज का ये वीडियो फिर स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और सेकंड चैनल है स्टडी जानकारी, उस चैनल पर टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने वाली है तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ तक ब्लूप्रिंट सबको समझ में आ गया है, ब्लूप्रिंट सबने समझ लिया है। इसके बाद फर्स्ट चैप्टर है जो आपका सॉलिड स्टेट, इसके क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। सॉलिड स्टेट में सिर्फ आपको 3 क्वेश्चन करना है, 3 क्वेश्चन के बाहर कुछ भी नहीं करना है। चाहे 4 मार्क्स का पूछा जाए या फिर 3 मार्क्स का, अगर आपने 3 क्वेश्चन कर लिए इसके बाहर कुछ नहीं करना है। सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज फ्रैंकल डिफेक्ट। अब ये फ्रैंकल डिफेक्ट 3 मार्क्स में मिनिमम पूछा जाएगा और इससे ज्यादा ये 4 मार्क्स में नहीं पूछा जा सकता। तो फ्रैंकल डिफेक्ट आपको पढ़ लेना है। इसके बाद है ड्रॉ द डायग्राम ऑफ सीजियम क्लोराइड एंड डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ब्रीफ। अब एक क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी है, इसमें आप स्टार मार्क कर सकते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी लैटिस पॉइंट आर देयर इन 1 यूनिट सेल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट है इसमें फेस सेंटर्ड क्यूबिक, सेकंड है फेस सेंटर्ड टेट्रागोनल और थर्ड है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी 4 मार्क्स में बन सकता है। इस चैप्टर से देखिए, अभी तक सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप आते थे और एक एक मार्क्स के क्वेश्चन आते थे, इससे बाहर इससे चैप्टर से कुछ नहीं आता था। तो इस बार भी हो सकता है कि इस चैप्टर से सिर्फ ऑब्जेक्टिव पूछ ले, क्योंकि इस चैप्टर में ज्यादा क्वेश्चन नहीं है और ज्यादा पढ़ने लायक कोई भी चीजें नहीं है। सिर्फ 3 क्वेश्चन मुझे लगा जो मोस्ट आईएमपी है, तो आज मैंने वो क्वेश्चन आपको दे दिए। और इसके अलावा अगर आप एक आध क्वेश्चन और करना चाहें तो आप कोऑर्डिनेशन नंबर इस चैप्टर से पढ़ लेना। तो यहाँ पे सॉलिड स्टेट से सिर्फ 3 क्वेश्चन आपको करना है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सेकंड चैप्टर है आपका सॉल्यूशन। चैप्टर सेकंड के क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 3-3 मार्क्स वाले क्वेश्चन देखने वाले हैं। 3-3 मार्क्स वाले क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन है राइट डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब यहाँ पे आपको डिफरेंस राइट करना है आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में। तो यहाँ पे अगर ये 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आपको मिनिमम 3 से 4 पॉइंट नोट करना है और इससे ज्यादा आपको नोट नहीं करना है। और वर्ड लिमिट भी इसकी सेट की गई है बोर्ड के द्वारा, तो वो आपको देख लेना है। तो यहाँ पे 3 से 4 पॉइंट आपको नोट करना है। अगर कोई भी डिफरेंस पूछ रहा है 3 मार्क्स में आ रहा है तो 3 से 4 पॉइंट नोट कीजिए, और अगर 4 मार्क्स का आ रहा है तो 4 से 5 पॉइंट आपको नोट करना है विथ एग्जाम्पल। अब यहाँ पे एग्जाम्पल आपको नहीं छोड़ना है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है राइट डाउन रोल्स लॉ। अब यहाँ पे आपको रोल्स लॉ बताना है, रोल्स लॉ क्या होता है। अब इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी है, अगर आप वो पढ़ लेते हैं तो काफी अच्छी बात है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज एजियोट्रोपिक मिक्सचर। अब यहाँ पे एजियोट्रोपिक मिक्सचर आपको बताना है ये क्या होता है। इसके बाद इसके टाइप होते हैं कुछ, वो टाइप आपको पढ़ना है। 2 टाइप होते हैं आई थिंक।
तो दोनों टाइप आपको याद कर लेना है, उसके बाद इसकी डेफिनेशन आपको याद कर लेना है और थोड़ी आपको हर टॉपिक को डिटेल में पढ़ना होगा ताकि आप 3 से 4 मार्क्स के हिसाब से लिख सकें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग थे, बट मैंने इन दोनों क्वेश्चन को एक क्वेश्चन में ऐड इसलिए किया है क्योंकि 3 मार्क्स में छोटा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। एक्सप्लेन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। बट जितने टॉपिक आज मैं आपको दे रहा हूं, अगर आपने ये टॉपिक कर लिए तो इनके बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राइट डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन। अब यहाँ पे आपको फिर से डिफरेंस राइट करना है पॉजिटिव डेविएशन में और नेगेटिव डेविएशन में। तो 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो 3 से 4 पॉइंट आपको नोट करना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और 4-4 मार्क्स वाले क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे हमने टोटल 5 क्वेश्चन डिस्कस किए, 3-3 मार्क्स वाले। अब यहाँ पे ये आपका सॉल्यूशन चैप्टर चल रहा है। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, एस्टेब्लिश वॉन्ट ऑफ सॉल्यूशन इक्वेशन। अब यहाँ पे जो वॉन्ट ऑफ सॉल्यूशन की इक्वेशन होती है वो आपको यहाँ पे बनानी है और इसके बाद थोड़ा इसके बारे में डिटेल में शॉर्ट नोट राइट करना है। तो ये आपसे इजीली बन जाएगा, आपने अगर पढ़ रखा है तो आप इजीली राइट कर सकते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म। अब यहाँ पे कुछ टर्म आपको दे दी गई हैं, वो आपको एक्सप्लेन करना है। जैसे सबसे पहले है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी तो सबको पता होगा अभी तक अगर आपने पढ़ रखा है सॉल्यूशन चैप्टर। इसके बाद है मोलरिटी और मोलैलिटी, ये दोनों सेम नहीं है। अगर आपको सेम लग रहे हैं तो गलत बात है। मोलरिटी अलग कॉन्सेप्ट है और इसके बाद मोलैलिटी इट्स अ डिफरेंट। इसके बाद है पीपीएम, जिसे आप पार्ट्स पर मिलियन कहते हैं, ये भी आपको तैयार करना है। इसके बाद है मोल फ्रैक्शन, भी आपको अच्छे से पढ़ना है। हेनरी लॉ, अब हेनरी लॉ इसका थोड़ी छोटा सा एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है हेनरी लॉ का, ये भी आपको अच्छे से तैयार करना है। और इसके बाद यहाँ पे हमने फॉर्मेलिटी स्किप की है, बट आप फॉर्मेलिटी चाहें तो पढ़ लीजिए, वो भी आईएमपी है, पूछी जा सकती है। अब ये क्वेश्चन देखिए, हमने यहाँ पे 4 मार्क्स के लिए इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ पे कितनी डेफिनेशन पूछी जा सकती है, 1 2 3 4 5 6 डेफिनेशन एक क्वेश्चन में नहीं पूछी जाएंगी। इन 6 में से कोई 4 पूछी जा सकती है। जैसे आपसे नॉर्मेलिटी पूछ ले, मोलरिटी पूछ ले, मोलैलिटी, पीपीएम, ये 4 चीज़ एक क्वेश्चन में पूछी जा सकती हैं, बट 6 चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी। हमने राइट इसलिए की हैं ताकि आप पूरों को याद करें और कोई भी आ जाए तो आपसे बोर्ड एग्जाम में बननी चाहिए। इसके बाद है लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर से हमारा, व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। अब यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर आपसे बनना चाहिए, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। इसके बाद ड्रॉ अ लेवल्ड डायग्राम ऑफ बार्कली हार्टली विथ डायग्राम एंड एक्सप्लेन एंड गिव इट्स एडवांटेजेस। मैंने एक्सप्लेन बोला था यहाँ पे। देखिए सबसे पहले तो जो बार्कली हार्टली आपका होता है, इसका डायग्राम भी आपको बनाना है। और इसके बाद सबसे पहले आप इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, 4 मार्क्स में पूछा जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर आप समझाएंगे, इसकी डेफिनेशन बढ़िया राइट करेंगे। इसके बाद इसका डायग्राम आपको बनाना है और लास्ट में हेडिंग डाल के लिखना है एडवांटेजेस। इस तरीके से आप आंसर नोट करेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट चैप्टर है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन हम देखने वाले हैं अब। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से भी हमने इसी टाइप के क्वेश्चन फाइंड आउट किए हैं। सबसे पहले हम देखेंगे 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन, उसके बाद हम देखेंगे 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन। 5 मार्क्स वाले नहीं आना है, 2 मार्क्स वाले भी नहीं आना है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन सबसे पहला है, व्हाट इज सॉल्ट ब्रिज। अब ये सॉल्ट ब्रिज मैंने लिख के रखा है, बट पूछा नहीं जाएगा। अगर जैसे गैल्वेनिक सेल पूछ रहा है तो गैल्वेनिक सेल के अंदर ही इस क्वेश्चन को ऐड किया जा सकता है। सबसे पहले पूछ लेगा एक्सप्लेन गैल्वेनिक सेल एंड ड्रॉ इट्स लेवल डायग्राम, ड्रॉ अ लेवल डायग्राम, एंड इसके बाद पूछ लेगा व्हाट इज सॉल्ट ब्रिज, भी आप इसी में समझा दीजिए। इस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है। मीन्स इन दोनों को ऐड किया जा सकता है, एक ही क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे नोट करके रखे हैं दोनों कॉन्सेप्ट, तो आप अच्छे से पढ़ लेना। इसके बाद है थर्ड क्वेश्चन, एक्सप्लेन दीज टर्म। अब यहाँ पे आपको 2 टर्म दी गई हैं। सबसे पहले तो है आपकी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, इसके बाद है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और इसके बाद है मोलर कंडक्टिविटी। 3 पॉइंट है, तीनों आपको अच्छे से तैयार करना है, कोई भी आपसे पूछा जा सकता है, तीनों अच्छे से तैयार कर लीजिए। इसके बाद है हमारा थर्ड क्वेश्चन, थर्ड नहीं 4th क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन है व्हाट इज रस्टिंग ऑफ आयरन। यहाँ पे आपको बताना है रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है। इसके बाद डिस्क्राइब इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ रस्टिंग। अब इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी होती है जो रस्टिंग की, वो आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करना है, एक्सप्लेन करना है। तो ये आपसे इजीली बन जाएगा,
बहुत आसान है और ये 4 मार्क्स में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है और 3 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। तो आपको थोड़ी लेंदी आंसर लर्न करना होगा ताकि आप 3 मार्क्स में भी नोट कर सकें और 4 मार्क्स में भी आप लिख सकें। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन देख लेते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। तो यहाँ पे सबसे पहला फर्स्ट अपना क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ड्रॉ अ लेवल डायग्राम ऑफ डेनियल सेल। यहाँ पे आपको सबसे पहले तो डेनियल सेल का एक डायग्राम बनाना है नीट एंड क्लीन। इसके बाद एक्सप्लेन सेल रिएक्शन। अब जो डेनियल सेल होता है इसकी एक रिएक्शन भी होती है, वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने को बोला गया है, तो रिएक्शन आपको एक्सप्लेन करना है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कोलरॉस लॉ। यहाँ पे आपको कोलरॉस लॉ बताना है, 2020 में भी आई थिंक आया था। इसके बाद गिव इट्स 2 एप्लीकेशन। यहाँ पे आपको इसकी 2 एप्लीकेशन भी नोट करना है। तो आईएमपी क्वेश्चन है, आप स्टार मार्क कर सकते हैं इन दोनों क्वेश्चन में। इसके बाद है इसी के नीचे राइट फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में नहीं पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है, 4 मार्क्स में भी आ सकता है बट नॉट कन्फर्म, इसलिए आपको अच्छे से तैयार करना है इस क्वेश्चन को, स्टार मार्क कर लीजिए। इसके बाद है नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन 4 मार्क्स का इस चैप्टर से, व्हाट इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देना है, SHE क्या होता है। इसके बाद इसका डायग्राम बनाना है और इसको पूरा एक्सप्लेन करना है पूरी तरीके से। तो आईएमपी क्वेश्चन है, आपको स्टार मार्क कर लीजिए। आप अपनी कॉपी में इन क्वेश्चंस को लिखते जाइए और इनको रटना नहीं है, समझ के तैयार कीजिए। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट चैप्टर, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स यहाँ से स्टार्ट हो गया है। तो केमिकल काइनेटिक्स में सबसे पहले हम 3-3 मार्क्स वाले क्वेश्चन देखेंगे, इसके बाद 4-4 मार्क्स वाले क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे पहले 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज आर्रीनियस इक्वेशन। अब आर्रीनियस इक्वेशन क्या होती है इसको बताना है, डिफाइन करना है और इसको एक्सप्लेन भी करना है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलरिटी। राइट, यहाँ पे राइट लिखना मैं भूल गया, राइट डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यहाँ पे डिफरेंस आपको नोट करना है, मिनिमम 3 से 4 पॉइंट नोट करना है। मॉलिक्यूलरिटी बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है, अगर आप अच्छे से तैयार करते हैं। मॉलिक्यूलरिटी और आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दोनों बिल्कुल इजी है, ये चैप्टर ही इजी है पूरा। इसके बाद है राइट डिफरेंस बिटवीन रेट कांस्टेंट एंड रेट ऑफ रिएक्शन। अब एक काफी ज्यादा आईएमपी है, स्टार मार्क कर सकते हैं आप इन दोनों क्वेश्चन में। राइट डिफरेंस बिटवीन रेट कांस्टेंट एंड रेट ऑफ रिएक्शन, इन दोनों के बीच में आपको डिफरेंस राइट करना है, सेम जैसा ऊपर 3 से 4 पॉइंट में आपको नोट करना होगा। इसके बाद नीचे आ चुके हैं राइट आ शॉर्ट नोट ऑन एक्टिवेशन एनर्जी। अब एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए, इसके ऊपर आपको नोट राइट करना है, मीन्स एक्सप्लेन करना है आप कह सकते हैं। तो 3 मार्क्स में हमने ये 4 क्वेश्चन देखे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, 4-4 मार्क्स वाले क्वेश्चन देख लेते हैं इस चैप्टर से। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय कोगुलेशन। ये 3 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है बट मैंने यहाँ पे लिख रखा है, कोई बात नहीं। व्हाट डू यू मीन बाय कोगुलेशन आपको पता होना चाहिए, कोगुलेशन क्या है। इसके बाद पेप्टाइजेशन पता होना चाहिए, व्हाट इज पेप्टाइजेशन। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी है, 4 मार्क्स में पूछा जाएगा। ऊपर ये दोनों क्वेश्चन 3-3 मार्क्स के लिए हैं, आप 3-3 मार्क्स के लिए इन दोनों क्वेश्चन को कर सकते हैं तैयार। इसके बाद जो नीचे ये 2 क्वेश्चन लिख रखे हैं ये है आपके 4 मार्क्स वाले, तो यहाँ पे आपको 4 मार्क्स के हिसाब से तैयार करना है। सबसे पहले है राइट डिफरेंस बिटवीन लायोफिलिक एंड लायोफोबिक कोलॉइड्स। अब ये काफ़ी ज़्यादा आईएमपी है, ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, रिपीट होगा, 2021 में भी आएगा। राइट डिफरेंस बिटवीन लायोफिलिक एंड लायोफोबिक कोलॉइड्स। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस राइट करना है आपको, मिनिमम 4 से 5 पॉइंट आपको नोट करना होगा। इसके बाद है राइट डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल एड्सॉर्प्शन। अब ये तो मुझे लगता है सरफेस केमिस्ट्री यहाँ से स्टार्ट हो गया था, एड्सॉर्प्शन वाला ये सरफेस केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, और लायोफिलिक ये भी अपना सरफेस केमिस्ट्री स्टार्ट हो गया था। यहाँ पर थोड़ा सा पेज मिस्टेक हो गए हैं, नीचे आपका यहाँ पे आ गया है, जो ऊपर हम 4-4 मार्क्स वाले देखने वाले थे वो थे, और ऊपर ये अपने सरफेस केमिस्ट्री से हैं, तो ये आपको कर लेना अच्छे से। देखिए सरफेस केमिस्ट्री के हमने 3-3 मार्क्स वाले डिस्कस कर लिए, मैंने ऊपर बोला भी था। तो यहाँ पे 3-3 मार्क्स वाले सरफेस केमिस्ट्री के क्वेश्चन है, लास्ट वाले के जो आपका 5th चैप्टर है उसके क्वेश्चन है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें अपने मोबाइल में तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और राइट करना चाहें तो राइट भी कर सकते हैं।
तो यहाँ पे ये क्वेश्चन सरफेस केमिस्ट्री के हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे एक क्वेश्चन है आपके केमिकल काइनेटिक्स से, जो मैंने बोला था 4-4 मार्क्स के लिए, तो आपको ये अच्छे से तैयार करना है। तो सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन है ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब देखिए ये क्वेश्चन फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी पूछा जा सकता है, सेकंड ऑर्डर के लिए भी पूछा जा सकता है, थर्ड ऑर्डर के लिए भी पूछा जा सकता है, तो आपको जीरो ऑर्डर के लिए भी पूछा जा सकता है। तो जो आपके चारों ऑर्डर होते हैं, सबसे पहले जीरो ऑर्डर होता है, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, तो चारों ऑर्डर के लिए आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे राइट यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के फॉर द जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड एंड थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। अब आपकी कितनी रिएक्शन होती है, कितने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होते हैं, जैसा मैंने यहाँ पे बताया, सबसे पहला तो जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर। अब इनके लिए आपको यूनिट फाइंड करनी है रेट कांस्टेंट की के लिए, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा आईएमपी क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा जाता है, 2020 में ये पूछा गया था। इसके बाद है हमारा लास्ट क्वेश्चन यहाँ से, ये भी मोस्ट आईएमपी है। ये तीनों क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी हैं, आपको अच्छे से तैयार करना है। व्हाट इज हाफ लाइफ पीरियड आपको पता होना चाहिए। हाफ लाइफ पीरियड के बाद कैलकुलेट द हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अभी देखिए यहाँ पे भी फर्स्ट ऑर्डर के लिए पूछा गया है अभी, लेकिन सेकंड ऑर्डर के लिए भी पूछा जा सकता है, थर्ड के लिए भी पूछा जा सकता है और जीरो ऑर्डर के लिए भी पूछा जा सकता है। तो आपको जो आपके 4 ऑर्डर होते हैं, चारों ऑर्डर के लिए अच्छे से प्रिपेयर करना होगा। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे ये लास्ट पेज है हमारा। देखिए सरफेस केमिस्ट्री के 3-3 मार्क्स वाले हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं और 4-4 मार्क्स वाले हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देख रहे हैं। तो सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन है 4 मार्क्स के लिए, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन टिंडल इफेक्ट और ब्राउनियन मोशन। अब ये क्वेश्चन आपको परीक्षा अध्ययन में देखने को मिल जाएगा, वहीं से मैंने ये लिया है बिकॉज ये आईएमपी है। टिंडल इफेक्ट आपको बताना है, टिंडल इफेक्ट क्या होता है, और इसके बाद ब्राउनियन मोशन, दोनों डिटेल में समझाना है। टिंडल इफेक्ट अभी पूछा भी गया था 2020 में, ये दोनों पूछे गए थे। एक तो ब्राउनियन मोशन आपका हो गया और इसके बाद टिंडल इफेक्ट भी पूछा गया था, तो दोनों आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद है व्हाट इज होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस कैटलिस्ट। अब ये भी आपको बताना है कि होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस कैटलिस्ट क्या होते हैं, इनके बारे में देखिए लिखना है, डेफिनेशन भी आ सकती है और इसके अलावा डिफरेंस भी पूछा जा सकता है, तो आपको डिफरेंस भी राइट करना है। क्वेश्चन बन सकता है राइट डिफरेंस बिटवीन होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस कैटलिस्ट, इस तरीके से आपको डिफरेंस राइट करना है कॉलम बना के। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है हमारा सरफेस केमिस्ट्री से, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इलेक्ट्रोडायलाइसिस। अब आप इलेक्ट्रोडायलाइसिस को एक्सप्लेन करना है, यहाँ पर सबसे पहले तो बताना है आप इससे क्या समझते हैं, इसके बाद इसको एक्सप्लेन भी करना है। तो यहाँ पे हमने 3 क्वेश्चन देखे सरफेस केमिस्ट्री से 4 मार्क्स वाले, और ऊपर हमने 3 मार्क्स वाले भी देख लिए थे। यहाँ पे ये क्वेश्चन पूरे 3 मार्क्स वाले हैं। तो इस तरीके से हमने पूरे क्वेश्चन देख लिए हैं। आपके जो 5 चैप्टर हैं शुरू के, सॉलिड स्टेट हो गया आपका, सॉल्यूशन हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, केमिकल काइनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री, इन 5 चैप्टर के क्वेश्चन आज हमने इस वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं। और अगर कोई दिक्कत आती है आपको इन क्वेश्चन में तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर अब डेली आईएमपी क्वेश्चन के वीडियोस अपलोड होने वाले हैं, और इसके अलावा टेस्ट सीरीज़ भी हम जल्द लॉन्च करने वाले हैं। और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं तो इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है ऐसे वीडियो अपलोड करने के लिए। जिस तरीके से गाड़ी को फ्यूल की ज़रूरत होती है, इसी तरीके से हमें लाइक की ज़रूरत है, तो आप एक बार लाइक कर सकते हैं वीडियो को। और इसके बाद इंस्टाग्राम पे अगर आपने हमें फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं। वन स्टडी गैर हमारी इंस्टाग्राम ऑफिशियल आईडी है, आप वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और फेसबुक पेज की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, और व्हाट्सअप ग्रुप अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। और सेकंड चैनल है स्टडी जानकारी, उस चैनल पर हम टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं रेगुलर, तो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज का ये वीडियो यहाँ पर समाप्त करते हैं। आप लोग हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद।